एक और फॉर्म वैलिडेशन कंट्रोल के बारे में बात करेंगे विच इज रेंज वैलिडेटर। जैसा कि आप जानते हैं फॉर्म वैलिडेशन का यूज हम करते हैं हमारे वेबसाइट के किसी टूल को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई भी यूजर उस टूल के अंदर या फिर उस कंट्रोल के अंदर कोई ऐसी अनवांटेड या यूजलेस इंफॉर्मेशन न डाल पाए। तो हमें क्या करना रहता है, फॉर्म वैलिडेशन का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि हम हमारी वेबसाइट में इनपुट होने वाले डेटा, यूजलेस इनपुट होने वाले डेटा को एंटर होने से बचा सकें। तो उन्हीं टूल्स में से एक टूल है रेंज वैलिडेटर। रेंज वैलिडेटर का यूज किया जाता है किसी टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल करने के लिए। किस लिए करते हैं, किसी टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल करने के लिए। ये क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट होने वाली वैल्यू के लिए एक रेंज सेट करता है, यानी कि यदि यूजर उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दी गई रेंज के बाहर वैल्यू डालता है तो उसके साथ एक एरर मैसेज आता है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक कॉन्टेक्ट नंबर होता है, यदि हमें किसी टेक्स्ट बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर फिल करना हो तो यदि हमने उसमें 9 वैल्यूज डाली हैं तो भी हमारे पास एरर मैसेज आएगा, और यदि हमने उसमें 11 वैल्यूज डाली तो भी हमारे पास एरर मैसेज आएगा। तो कुछ इस तरीके से रेंज वैलिडेटर का यूज किया जाता है किसी टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट होने वाली वैल्यू के लिए एक रेंज सेट करने के लिए। तो इसको जब हम हमारे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम आते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे विजुअल स्टूडियो पर। VISUAL स्टार्ट पर जाकर आपको टाइप करना होगा विजुअल। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो का स्टार्ट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपको कहाँ जाना है, फाइल के अंदर, न्यू के अंदर और वेबसाइट के अंदर। हम कहाँ आ गए, एक वेबसाइट बनाने के लिए हमने ये न्यू वेबसाइट विंडो को ओपन किया है, जिसमें आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे कोड विंडो आ जाएगी। यदि आप चाहें तो कोड की हेल्प से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, डिजाइन पर जाकर यहाँ पर सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रेंज वैलिडेटर। तो उठाया टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे छोड़ दिया। इसकी लोकेशन या पोजीशन चेंज करने के लिए हमें जाना होगा फॉर्मेट, सेट पोजीशन, एब्सोल्यूट। उठाया और यहाँ पे लाकर हमने इसको बीच में रख दिया ताकि आपको क्लियरली दिख सके। इसके बाद हम आते हैं हमारे वैलिडेशन वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको मिलेगा रेंज वैलिडेटर। क्लिक करा, उठाकर यहाँ पर हमने छोड़ दिया। इसकी भी पोजीशन हम सेट करने के लिए जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, सेट पोजीशन के अंदर, यहाँ मिलेगा आपको एब्सोल्यूट। क्लिक करा, उठाकर यहाँ पर हमने इसे रख दिया। चलिए अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक रेंज सेट करनी होगी, और यदि यूजर उस रेंज के बाहर वैल्यू डालता है तो उसके पास क्या आना चाहिए, एरर मैसेज। तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं एरर मैसेज में। इसको हटाया, इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँ PLEASE, प्लीज fill value between 10 to 100। हमने क्या डाला, प्लीज फिल वैल्यू बिटवीन 10 to 100, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए वो कौन सी रेंज में आनी चाहिए, 10 से लेकर 100 तक के बीच में। यदि यूजर 9 डालता है तो भी उसके पास एरर मैसेज आएगा, और यदि यूजर 101 वैल्यू डालता है तो भी उसके पास एरर मैसेज आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें इसकी दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, कंट्रोल टू वैलिडेट में जाकर सिलेक्ट करना होगा क्या, टेक्स्ट बॉक्स 1। तो हमने क्या दिया, टेक्स्ट बॉक्स 1। इसके बाद यहाँ पर इसकी एक और होती है प्रॉपर्टी जिसका यूज हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में हमें क्या देना होगा, हम कहाँ तक वैल्यू डालना चाहते हैं, 100 तक। तो यहाँ हमें देना होगा 100, मतलब 100। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10, तो हमें यहाँ पर क्या देना होगा, 10। तो चलिए अब हम आते हैं, एक बार मैं आपको अपने प्रोग्राम को रन करके दिखा देती हूँ। पर रन करने से पहले ये भी बता देती हूँ कि ये अभी जैसा हम काम चाह रहे हैं वैसा काम नहीं करेगा। तो पहले मैं रन करके आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी वो क्यों प्रॉब्लम आ रही है। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे जाएंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। प्रेस करते ही आपकी स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, एक वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा होगा और उसमें आपको वैल्यू इनपुट करनी होगी। आप देख पा रहे हैं वेब ब्राउजर हमारी स्क्रीन पे ओपन हो रहा है, जिसमें यहाँ पे लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद आपकी स्क्रीन पे आपको क्या शो हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स। तो यदि मैंने 3 वैल्यू डाली, प्लीज फिल वैल्यू बिटवीन 10 to 100, और यदि मैंने डाली 101, प्लीज फिल वैल्यू बिटवीन 10 to 100। अब आप सोच रहे होंगे ये तो काम कर रहा है, पर यदि मैंने वैल्यू डाली 10 और 100 के बीच में 60, तो ये तो है रेंज के अंदर, तो भी हमारे पास एरर मैसेज आ रहा है। वो क्यों, चलिए मैं आपको बताती हूँ क्यों। से कर देते कट करने के बाद मैं इस वाले जो रेंज वैलिडेटर है उस पर क्लिक करती हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में आती हूँ। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी टाइप।
टाइप में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिल होने वाली वैल्यू स्ट्रिंग है, इंटीजर है, डबल है, डेसिमल है, कौन से प्रकार की वैल्यू आप इसके अंदर फिल करने वाले हो। तो यहाँ पर है स्ट्रिंग, तो जब तक हम इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं डालेंगे तब तक वो एरर मैसेज शो करेगा। तो यहां से हम जाके कर देते हैं क्या, इंटीजर। तो चलिए अगेन हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग Ctrl+F5 जिसकी शॉर्टकट की होती है। अब हमारी स्क्रीन पे ओपन हो गया हमारा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में हमें क्या डालना होगा, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू। तो चलिए हमने डाला 3, आ गई एरर मैसेज। हमने डाला 105, आ गया एरर मैसेज। और यदि मैं डाल देती हूं 50, चला गया एरर मैसेज। तो ये होता है रेंज वैलिडेटर, जिसका यूज हम करते हैं किसी टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट होने वाली वैल्यू की एक रेंज सेट करने के लिए, ताकि यूजर उसमें जो वैल्यू डाले दी गई रेंज के अकॉर्डिंग डाले। यदि यूजर दी गई रेंज के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू नहीं डालता है तो उसके पास क्या आता है, एरर मैसेज। तो एक बार और मैं आपको रिटर्न में बता देती हूं कि इसमें आपको कौन कौन सी रेंज वैलिडेटर के अंदर आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करना है। पहला होता है एरर मैसेज, दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, तीसरी होती है मिनिमम वैल्यू, चौथी होती है आपकी कंट्रोल टू वैलिडेट, इसके बाद पांचवी होती है आपकी टाइप, कि आप उसमें कौन सी टाइप का डेटा डालने वाले हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्या करनी पड़ती हैं, यूज करनी पड़ती हैं किसके अंदर, रेंज वैलिडेटर के अंदर, जिसमें आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट होने वाली वैल्यू के लिए एक रेंज सेट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा कि रेंज वैलिडेटर के साथ किस तरीके से काम किया जाता है और इसमें हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया है।